भाई मेरा दिल तो बहुत मुतमईन और खुश है कि हमारी सोना को इतना अच्छा ससुराल मिला। जी माशाल्लाह, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि हमें जैसा मांगा था उसने दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं तो बहुत तसल्ली में आ गई हूँ परवान को देख के। इंशाल्लाह हमारी सोना बहुत खुश रहेगी परवान के साथ। हाँ यार, परवान बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है कि वो सोना को बहुत खुश रखेगा। इंशाल्लाह। तो फिर इसी खुशी में एक कप चाय हो जाए। उफ, वो एक तो आपकी खुशी ना शुरू भी चाय पे होती है और ख़त्म भी चाय पे होती है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता, पिला दीजिए ना एक कप। ताकि और सुनो, अपनी मेडिसिन तो टाइम पे ले रही हो ना? बेफिक्र हो जाए, टाइम पे ले रही हूँ। ये लो भाई, आ गया तुम्हारा सारा सामान। बहुत भारी है। एक मिनट। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जो लेने आए थे ना 6 महीने का किराया, राशन तो नहीं लेने आए थे, उसका क्या हुआ? अच्छाई अगर बुराई पर गालिब आ गई है तो इसे गालिब ही रहने दो। अच्छे से बुरे बनने में वक्त नहीं लगता, लेकिन बुरे से अच्छे बनने में बहुत वक्त लगता है। और सारा तुम क्या? ये मेरे हाथ, ये मेरी कोनी, मुझे कर दे माफ। बहन दोबारा शुरू मत हो जाना। ओ भाई, अब तुम दोनों ना लड़ना मत शुरू हो जाना प्लीज। इतने झगड़े मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे जितने इस घर में आके देख रहा हूँ। बात सुनो भाई, तुम्हारा वो काला वाला सूट मैंने इस्त्री करके रखा था पहनने के लिए, तुमने वापस लपेट के अलमारी में क्यों डाल दिया? हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा है। ओहो, महंगा वाला सूट था। इतनी सस्ती शक्ल पर ना वो महंगा सूट अच्छा नहीं लगेगा। वो सूट तो सितारा जहां के लिए बनाया गया है। महंगा हो या सस्ता, पहनूंगी उसे मैं ही, और पहन के शूट पे जाऊंगी। नहीं, फिलहाल नहीं पहन सकती। तो मैंने अभी लिया है और मैंने इतना पहना भी नहीं। आप पहनेंगी तो उसे खराब कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा सूट खराब हो। सितारा जी, आप कभी अपने कपड़े भी पहन लिया करें। पहन लूंगी जब वक्त आएगा, फिलहाल तो मुझे तुम्हारा वो सूट पहनना है बस। नहीं, मैं वो हरगिज नहीं पहनने दूंगी आपको। छोड़ ना सितारा जी, क्यों इससे बहस कर रही हो? मेरे कपड़े पहन लो। तुम्हारे कपड़े पहन लूं ताकि सब मुझे गोला गंडा कह के छेड़े हैं? ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है। दुनिया जहान के रंग तुम्हारे एक कपड़े के अंदर होते। मुझे नहीं लगना गोला गंडा, मुझे तो बस इसी के कपड़े पहनने आओ। वैसे कपड़े तो ऐसे पहनने चाहिए जैसे हया पहनती है। तुम दे दो ना अपने कपड़े, अच्छे लगेंगे इन पे। ठीक है, ले लो। हाय, कैसे तोते ने रंग पकड़ा है, ले लो। मुझे पता होता कि तुम मेरा मसला हल कर सकते हो, तुम पहले ही तुम्हारे पास आया थी। हाँ, मैं इतनी बहस करके मैंने अपना गला खराब किया। ले रही हूँ मैं। हाँ। ले लो। दे दो, ले लो। चाहिए देखो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था हिसाब में सारा कि क्या करना। अरे सुनो, इधर हो जरा, इधर हो। हाँ बताओ, क्या क्या लाए हो सामान? डेफिनेटली नहीं, यूएसए जरूर जाऊंगी मैं। हाँ, साल का एक चक्कर तो मस्ट है भाई। सारी शॉपिंग मेरी वहीं से तो होती है। हाँ, जब तक कि शायान की फिल्म स्टार्ट नहीं होती, इसकी शूट अभी तक स्टार्ट नहीं है। एग्जैक्टली द यूके प्रोजेक्ट। अच्छा, गुड मॉर्निंग मॉम। ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मॉम, मेरा नाश्ता रूम में नहीं आया। मॉम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? मैंने सोचा कल रात डिनर पे तुम इतने बिजी थे तो आज ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत बिजी हो गए, इसीलिए तुम्हारा नाश्ता नहीं बनवाया मैंने। ओह, तो ये रात वाले साइड इफेक्ट्स चल रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे बात नहीं कर रही और मुझे एम्बैरेस फील करवा रही है। एम्बैरेसमेंट?
तुम्हें अपनी माँ की इस बिहेवियर से एम्बैरेसमेंट हो रही है? किसी के सामने शर्मिंदा होना कैसा होता है, तुम्हें कुछ एहसास है? प्लीज मॉम, अब ज़ारा ना मना स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे सामने। शायान, तुम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर कर और इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देके अपने आप को डीवैल्यू कर रहे हो। तुम्हें पता है, ज़ारा ने इस डिनर पर इतने नामवर लोगों को इनवाइट किया था क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हें एनकरेज करना चाहते थे, लेकिन तुमने वहां ना आकर उन सबको मौका दिया तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। मॉम, मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे बहुत पड़ता है। मॉम, मेरी बात तो सुने। तो ये रहा इस महीने का प्रॉफिट। लागत से 70% कम मुनाफा हुआ है। हाँ, ये तो है, लेकिन तुम ये सोचो ना कि हमें नए कस्टमर्स कितने मिले हैं। लेकिन हमें नए कस्टमर्स तक ऑर्डर्स कैसे पहुंचाएंगे? इतना मुनाफा तो हुआ नहीं। हाँ, ये बात भी है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी ना। कोई बात नहीं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, तुम इसे छोड़ो ना, मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है। इससे भी जरूरी कुछ है? हाँ है। कहो, सुन रही हूँ। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? क्या बकवास है? मैं तुम्हारी पार्टनर, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुमने ये सोचा भी कैसे? हया, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इतना क्लियरली तुमने मुझे अभी ऑफर किया और अभी तुम बात से मुकर रहे हो। हाँ, मैंने पार्टनरशिप की ऑफर जरूर की थी, लेकिन बिजनेस में, लाइफ पार्टनर की नहीं। I'm sorry। मुझे लगा तुम शादी की बात कर रहे हो। तो फिर डील डन? बनोगी मेरी पार्टनर? हाँ, डन डील। डन। मुझे तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से हम पार्टनर्स। डन। मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं। दिलो जान
अरे वाह भाई, एंगेजमेंट हो गई, रिंग पहन ली, क्या बात है। हाँ यार, पर नकली है। क्या ये रिंग? अरे नहीं यार, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट भी कभी नकली असली हुई है भाई? हो गई तो हो गई। हो गई तो हो गई यार, काश मेरी मर्जी से होती, लेकिन वो शान ने करवाई है यार अपने मफाद के लिए। तो फिर क्या सोचा इस नकली एंगेजमेंट के बारे में? अरे सोचना क्या है यार, इस एंगेजमेंट को शादी तक पहुंचाना है और सोना को अपना बनाना। पागल पागल हो गया क्या? शायान तुझे मार डालेगा भाई। सोना है इतनी प्यारी, उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार। तो भाई एक काम कर, तुम मुझसे दोस्ती खत्म कर ले, ठीक है? मुझे तेरे साथ मरने का कोई शौक नहीं। क्यों भाई? दोस्त हो, जिएंगी भी साथ और मरेंगी भी साथ। भाई तू ही जाके मर, मैं वापस जा रहा हूँ। अबे चल रहा। अम्मा ने कितनी चाहत से ये दुपट्टा मेरे लिए बनाया था और संभाल के रखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी कभी दुल्हन नहीं बन सकेगी। दूसरों के रिश्ते कराते कराते खुद कंवारी रह जाएगी। जिंदगी के चादर पे कभी कोई रंग नहीं चढ़ सकता। तरन्नुम, मैंने आटा गूंद दिया, रोटियां डाल दो। अरे तुमसे कह रही हूँ रोटियां डाल दो। ए तरन्नुम, अरे सुन रही हो? तुमसे कह रही हूँ। तरन्नुम, अरे कहीं अगले जहां पहुंच गई क्या? तरन्नुम, अरे बात सुनो। क्या है? क्या है? कहाँ खोई हुई हो है? बड़ा शादी वाला दुपट्टा निकाला है भाई आज। खैर तो है? शादी वादी तो नहीं हो रही तुम्हारी है? मुझसे छुपा रही है? अरे नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं सोच रही थी कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो तेरा क्या बनेगा? अरे ऐसे ना कहो तरन्नुम, कसम से तुम्हारे बगैर तो मेरी कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह मेरी उम्र भी तुम्हें लगा दे। ऐसे नहीं कहते जुबैदा, हर इंसान अपनी उम्र जीता है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी करा दो। क्या कह रही हो? मेरी शादी इस उम्र में? पागल हो गई हो क्या? लड़का तो मैंने सोचा हुआ है, बस तुम हाँ करोगी तो फिर मैं बात करूंगी। हैं? लड़का भी देख लिया तुमने? अच्छा, कौन है वो? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें सुल्तान कैसा लगता है? अरे क्या हो गया है तरन्नुम तुम्हें? सुल्तान और मैं? अरे वो क्यों मुझसे शादी करेगा भाई? अरे बहना, ये मुझ पे छोड़ दे, मैं खुद ही बात करूंगी उससे। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। हाय हाय ओए, कैसे शर्मा के गई? बस अब इसी तरह तेरा हिस्सा मेरे घर से खत्म होगा। यार सनी, एक बात तो बताओ, तुम्हारी हॉबीज क्या है? मेरी भाई, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मगर मेरा कोई भाई नहीं है। लेकिन अब आप आ गए ना, अब हम दोनों मिलके खेलेंगे। आप खेलेंगे मेरे साथ? जरूर खेलेंगे। और भैया, तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? मुझे बुक्स और नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। वही मोटी और बोरिंग से बुक्स। अरे तुम तो छोड़ो। ये अबे कहना ही तंग करो से। अच्छी तुम्हारी जो आदत है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्रिकेट खेले? क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चल, तुम बैट बॉल लेके आओ। वैसे भैया, फिजिकली कोई गेम खेला करो, ठीक है? चलो तुम्हें क्रिकेट समझाओ कैसे खेलते हैं, आ जाओ। आज तो वक्त से पहले ही बिरयानी बिक गई। इस तरह पहले कभी सेल नहीं हुई। वक्त वक्त की बात है, वक्त की तो फितरत है बदलना, वो तो बदलता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हाँ ऐसा ही है। देखो ना, यही मुकाम था और मैं यहाँ कितनी मायूसी से खड़ी थी, और आज मेरी खुशी की इंतहा देखो कि मेरी मेहनत रंग ले आई। देखो अभी इसके रंग ना और भी गहरे होंगे जब मेरी पार्टनरशिप का रंग इसमें घुलेगा। हाँ, पार्टनरशिप से याद आया, तुमने हिस्सा डालने का सोच तो लिया है, लेकिन पैसे कहाँ से लाओगे? देखो तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरा मसला है, क्योंकि सुल्तान जब एक बात कर देता ना तो हमेशा पूरी करता। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारी किस किस बात का
और कैसे शुक्रिया अदा करो सुल्तान। देखो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी। चलो अब घर चलते हैं, आगे की पार्टनरशिप के बारे में भी तो डिस्कस करना है। चलो सामान सपेटे सारा। बहुत 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 शुक्रिया आलिया जी, बहुत आपने इतनी खातिर की और इतना खिलाया। अपने हस्बैंड की याद आ गई, वो भी बहुत मेरी केयर्स करते हैं, बहुत स्वीट्स है। लगता है बहुत प्यार करते हैं तुमसे, लाडली हो तुम उनकी काफी। बहुत ज्यादा। आपको पता है उन्होंने एक जो शॉप्स है ना वो मेरे नाम कर दिया है, डायमंड्स वाली, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा अगर ये बात है तो फिर तुम डायमंड पहनते क्यों नहीं हो? कभी देखा है नहीं डायमंड पहने हुए। आप हालात तो देखें इस शहर के, नॉट सेफ यू नो। कैसे कोई शरीफ आदमी इन सिचुएशंस में पहन के निकल सकता है? नॉट सेफ साले जी। हाँ अरे वाह पापा गुड शॉट। हाँ परवान वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुलाकात होती है। ना ख्याल रखिएगा। क्या बात है, काफी देर से चुप हो, क्या सोच रही हो? मैं तेरी शादी के बारे में सोच रही। लो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मैंने तो हाँ कर दी। अरे मैं सोच रही हूँ कि रिश्ता लेकर जाऊंगी तो क्या लेके जाऊँ, मिठाई या फल? मेरा ख्याल है मिठाई लेके जाओ। मिठाई ले जाऊँ मैं, और शुगर की वजह से मैं खा भी ना सकूं, सारा सितारा सब खा जाए मिठाई। तो फिर फ्रूट ले जाओ। भाई मेरे अल्लाह इतना फ्रूट महंगा है, मैं कैसे लेके जाऊँ इतना महंगा? मैं वैसे ही चली जाऊँ। तो फिर समझ लो ये रिश्ता नहीं होने वाला, इनकार ही मिलेगा। तेरे मुंह में खाक, तू हमेशा गलत ही सोचेगी, कभी अच्छा भी सोच लिया कर। वैसे एक बात बताओ, सुल्तान ने अगर घर दामाद बनने की शर्त रख ली फिर? इतने जूते मारूंगी ना उसे, 100 जूते मार के एक गिनूंगी। हाँ नहीं तो ये घर मेरा है, किसी का हक नहीं है इस घर पे। मेरा भी नहीं। नहीं, तू भी पराई है, पराई है पराई, घर की आरज़ू ना कर। बहुत ही मनूस है तू देख। ना मिल सकेगा तुझको, ना मिल सकेगा तुझको, ये आरज़ू ना कर। अरे शादी तो हो रही है ना, घर की क्या जरूरत है तुम्हें? शादी कर और जा उसके साथ। कम ऑन रज़ी, तो तुम मुझे मॉम की तरह इंस्ट्रक्शंस दे रही हो? तुम तो अच्छे से जानते हो इन आंखों को सोना के अलावा कभी कोई भाई ही नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारी तरह तो हरगिज नहीं हूं। अच्छा, मुझे इन सब चीज़ों में तुम्हारी एक फेवर चाहिए होगी। देखो प्लीज़, सोना और पप्पू के मामलात में मुझे अपडेट रखना। हाँ हाँ डोंट वरी, मैं पप्पू को समझा दूंगा सोना से दूरी रहे। अच्छा रज़ी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय बाय। मॉम आप यहाँ मुझे बुला लेती? बेटा मैं सिर्फ ये पूछना आई हूँ, तुम्हारी सब तैयारियां हो गई हैं ना? जी मॉम, ऑलमोस्ट। अच्छी बात है, काफी टाइम बाद ये सब कुछ अरेंज हुआ है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हो। तुम बस खैरियत से जाओ और कामयाब होकर वापस लौटो। जी मॉम, मुझे इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस का बखूबी इल्म है। इनफैक्ट इसी प्रोजेक्ट की वजह से मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी। शायान, इस वक्त ये बात करने का कौन सा टाइम है? मॉम आपको याद है आपने कहा था कि मेरे इस फिल्म को साइन करने के बाद आप मेरी और सोना की शादी के बारे में सोचेंगी। ओह माय गॉड, तुम अभी तक उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? प्लीज बेटा, अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर, अपना सक्सेस एंड थिंक अबाउट योर करियर। मॉम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी कही हुई बात से पीछे हट रही है? ऐसी कोई बात नहीं है।
इस वक्त उस लड़की का जिक्र करना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. What is important is about your career. तुम उसके बारे में सोचो, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी. जी मॉम, आई अंडरस्टैंड. गुड. अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने अपने सारे पिछले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है या तुमने डेट्स आगे कर दी हैं? आ गया ना अब ये फॉर्मूला समझ? जी आप ही, मुझे समझ आ गया और मैं सनी को भी समझा दूंगी. भैया मैं नोट कर रही हूँ कि कुछ टाइम से सनी अपनी स्टडीज पर ध्यान नहीं दे रहा है. नहीं आप ही, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो बस. बिया, मुझे मेरा साइंस का असाइनमेंट नहीं मिल रहा. ढूंढ दो कि वो कंप्लीट नहीं हुआ था. क्यों कंप्लीट नहीं हुआ था? तुम तो भैया के साथ रेगुलर जा रहे हो. आप ही हो बस. तो क्या बस? तुम अभी भी बाहर से परेशान आए हो. तुम तो क्रिकेट खेलने गए थे ना? कुछ नहीं, वो बस सामने वाली टीम से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. तो क्या तुम फिर अवेश की टीम से लड़े हो? मैंने तो खाली जवाब दिया था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी. तो जवाब देने की क्या जरूरत थी सनी? तुम इग्नोर भी तो कर सकते थे ना. आइंदा बेवजह के इश्यूज में नहीं पड़ोगे तुम. ऐसे कैसे आप ही? जवाब देना पड़ता है. आपको नहीं पता, ऐसे खामोश रहने से हम लड़कों की ईगो हर्ट होती है. भैया मुझे मेरा असाइनमेंट ढूंढ दो. अच्छा मैथ. अच्छा सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे काम था. आप फोन पे बता देते, मैं करता हुआ आ जाता. नहीं, मुझे तुमसे कोई ख़ास काम है जिसके लिए मिलना बहुत ज़रूरी था. खास काम? हाँ पप्पू, देखो मैं फिल्म करने लंदन जा रहा हूँ. अरे ये तो अच्छी बात है. मैं भी आपके साथ लंदन चलूंगा. आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा. मैं अकेला जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले सोना को एक बार मिल लूँ. देखो इस सब चीज़ों में मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी. आई नीड योर हेल्प पप्पू. अब सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? आपकी तो उनसे बात भी नहीं है. यार तुम्हें बस किसी तरीके से सोना को घर से बाहर लेके आना है घुमाने के लिए. शयान सर, उसके घर वाले मेरे साथ अकेले भेजने पे मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे. तुम बस एक काम करना, मेरी बताई हुई जगह और वक्त पे सोना को ले आना. जी सर. क्या हो गया भाई? कपड़ों का जुम्मा बाजार क्यों लगाया हुआ है? फेंकने हैं कपड़े. फेंकने? पर क्यों? चतारा जी कहती हैं मेरे सारे कपड़े गोला करना है. और जब वो कह रही थी ना तो सुल्तान हंस रहा था, इसलिए मैं फेंक रही हूँ. वो लोग कहते तो बिल्कुल ठीक है. तुम्हारी कपड़ों की चॉइस अच्छी नहीं है. अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तक शयान ने और रज़ी ने अब तक मेरी ड्रेसिंग के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा? वो इसलिए क्योंकि जो तुमने उनके सामने कपड़े पहने थे वो उन्हीं के दिए हुए थे. अब समझ में आया? बापू तुम ही ना. मैं भी ना. अच्छा सुनो, मैं सोना को शयान से मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ. हो सकता है देर हो जाए रात में. संभाल लेना. क्या संभाल लेना? मुझे क्यों छोड़ के जा रही हूँ? मैं भी चलूंगी साथ. अरे तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा? रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ उनको लेके. तो मुझे जाते हुए सोना के घर पे छोड़ देना. मैं वहाँ पे कम से कम आराम से रहूंगी. पप्पू देखो ना, यहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं. मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ा. मुझे इस तरह छोड़ के मत जा यार पप्पू. अरे बस कर, एक्टर कहेगी. ठीक है ले जाता हूँ. तैयार हो जा. मैं भी तैयार हो गया. चले ना जाना मुझे छोड़ के. नहीं जाऊंगा.
ये पहनो पिंक। ओ भाई कोई डिसेंट कपड़े पहनो। ऐसन कपड़े तो हया के वही पहन। अरे जुबैदा खाला, आप यहाँ कैसे आ गई? भाई सब लोगों से बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी बिरयानी की, तो मैंने सोचा कि आज। तो आप बिरयानी खाने आ गई? नहीं नहीं, मैं औरों की तरह नहीं हूँ भाई। घर का कामकाज निमट गया था तो मैंने सोचा कि चलो तुम दोनों की मदद ही कर दूं जाके। जुबैदा खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। वाह खाला, वैसे बहुत बड़ी बात है आपने ऐसा सोचा हमारे बारे में और यहाँ पे आई, वरना लोग तो हमारे साथ खड़ा होना भी शर्मिंदगी समझते हैं। अरे भाई मैंने कहा ना मैं औरों जैसे नहीं हूँ। इधर लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारा हाथ बताती हूँ। लाओ। अरे नहीं रहने दे, ये मैं कर लूंगा। अगर आपको इसकी हेल्प करनी है ना तो आप ये सलाद काट दें, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, घर भी जाना है इसको जल्दी। अच्छा अब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुबैदा खाला। अब ये तो ऐसे ही बोल रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम घर जाओ, लाओ ये मुझे दो, मैं कर देती हूँ। मैं और सुल्तान कर लेंगे काम। क्या वाकई ऐसा है? हाँ चलो अब शाम में घर जाकर देखूंगी। अरे शाम किसने देखी है, तुम अभी घर जाओ, आराम करो जाके। यहाँ मैं और सुल्तान देख लेंगे, फिक्र न करो। तो ठीक ही तो कह रही हैं, ऐसे मोहल्लेदार नसीब वालों को मिलते हैं। तुम जाओ घर पे जाके आराम करो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। जाओ जाओ, मैं हम कर लेंगे। आ जाए खाला, काम करने। शायान पहले स्टार्टर ऑर्डर करूं या फिर डायरेक्ट मेन कोर्स? यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। भाई सोना के इंतजार में तुम अपनी जान हल्का करो, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? तो मंगवा लो फिर जो तुमने मंगवाना है। मैं नहीं कर रहा ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, पप्पू को सब समझा दिया है? क्या प्लान है? कहाँ रह गए वो? कब तक आएगा? समझा तो सब दिया था। आई होप कि अब वो समझ भी गए हो। चलो तुम परेशान मत हो, आता ही होगा। कुछ तो ऑर्डर कर ले यार। मंगवा लो। बाकी बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। दवा खा ली? हाँ खा ले। माथा तो गर्म है तेरा, अच्छा हुआ घर आ गई। और सारा थे ही नहीं घर पे। हालांकि सुल्तान ने मुझे यही कहा था कि घर जाते ही सारा के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। बड़े कमीने हैं दोनों। आज के भी मेरे पैसे खा गए, फिर गायब हो गई घर से। क्या कह रही हो? नहीं, कुछ नहीं, तुमसे कुछ नहीं कह रही। वो मैं पूछी थी कि हाँ वो पप्पू और सारा, हाँ वो किसी काम से गए होंगे ना। पप्पू का तो समझ आता है, लेकिन ये सारा पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो जाती है। सारा यही कोई होगी, बच्चों से लड़ी होगी गली में, या फिर ज़ॉम्बी के घर बैठी होगी जाकर। नहीं, जुबैदा खाला तो ठेले पे थी और मेरी तबीयत ख़राब देखकर उन्होंने कहा तुम जाओ घर, मैं और सुल्तान हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे यहाँ पे। हाय अल्लाह, हाय जुबैदा ज़ॉम्बी के हाथ में छोड़ा ही ठेला, अरे सारी बोटियां चुन चुन के ले जाएगी। वो चोरनी अपने फायदे के अलावा कोई काम नहीं करती वो किसी के लिए। तुझे बोल के आना चाहिए तो सुल्तान को कि उस पर नजर रखे। हाँ मैं उसे कह कर आई हूँ, और वैसे भी वो भी आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगी कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे गया सब। अरे ये बता, वो सुल्तान को रहने के लिए जगह मिल गई? नहीं अभी तक नहीं मिली, ढूंढ ही रहा है। मैं ना एक चीज सोच रही थी, हमारा घर अच्छा खासा बड़ा है और हम 4 ही तो लोग हैं, उनमें से भी 3 घर से गायब ही होते हैं, एक ही बंदा घर में होता है। तो मैं सोची थी कि तो क्या छोटे घर में लेके जाओगी हमें? अरे नहीं भाई, घर खाली करने की बात नहीं कर रही। मैं ये सोच रही थी कि जो सुल्तान है ये फ्री में डेरे जमा के बैठ गया हमारे घर के अंदर आके। हैं तो क्या करेंगे फिर? इससे किराया वसूलते हैं और वो ही किराया गुड़िया के मुंह पे मार देते हैं, बात बराबर। किराया? और वो भी उससे? वो देगा? क्यों भाई क्यों, उसके तो अच्छे भी देंगे, ऐसे फ्री में थोड़ी अपने घर में रहने देंगे।
जिस तरह वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, बदमाशियां चला रहा है हमारे ऊपर अपनी, हम भी करेंगे। हम किसी से कम है क्या? ठीक है, तू बात तो करके देखना। चलो भी आता है तो करती हूँ बात, तरीके से बात करनी पड़ेगी ये भी। हाँ ना, कुछ बोझ हल्का हो जाएगा ना हमारा। चल तू आराम कर ले, मैं देखूं ये पप्पू और सारा कहाँ है। पास्ता ठीक रहेगा? हाँ एक पास्ता कर दे, एक लजानिया। ड्रिंक्स कौन सी पियोगी? लेमनेड। एक मिंट लेमनेड, बल्कि 2 कर दीजिएगा। थैंक यू। यस। एक बात पूछो तुमसे, जी पूछे। आपको बुरा तो नहीं लगा इस तरह बाहर मेरे साथ अकेले आने पर? दरअसल आपा चाहती थी कि शादी से पहले हम दोनों कुछ टाइम साथ गुजार लें। भला मुझे आपके साथ आना क्यों बुरा लगेगा? और वैसे भी जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, अगर उसके साथ कुछ वक्त बाहर गुजार भी लें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। थैंक यू सो मच मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या हुआ, किसकी कॉल है? वो दुबई से कॉल आई है, मैं आता हूँ। तुम यहाँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। बकवास? मोहब्बत की यही बात तुम्हें कभी पसंद हुआ करती थी सोना? अपने अल्फाजों पे जरा गौर करो। माजी को हाल में बयान तो किया जा सकता है, मगर कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। इतनी जल्दी तुमने मुझे माजी का नाम दे दिया? जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुमने खुद किया है। हमारी कहानी से अपना नाम तुमने खुद मिटाया है, और अब मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सोना मेरी बात सुनो। शयान मलिक, तुम मेरी बात सुनो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं है। और मैं जिंदगी के सफर में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। इस सफर में परवान मेरे साथ है, मंगेतर हैं ये मेरे, और मेरे होने वाले शौहर भी। आई होप कि ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। परवान चलें? का कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं